सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द हिंदू डेली एनालिसिस। और आज हम लोग जानने वाले हैं कुछ न्यूज़, एडिटोरियल और क्वेश्चंस को, जो कि द हिंदू 10 जून 2025 से संबंधित होगा। यानी आज के न्यूज़पेपर में क्या कुछ खास होने वाला है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो जिन आर्टिकल्स पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं वो सभी आर्टिकल कुछ इस प्रकार से हैं। पहला आपका आर्टिकल एडिटोरियल पेज से है, सेकंड भी आपका एडिटोरियल पेज से है। साथ ही साथ कुछ न्यूज है श्रीलंका में चाइना के बीच में जो BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उस पर थोड़ी सी चर्चा है। थोड़ा सा आर्टिकल आया हुआ है जो कि ये हमारी नेबरिंग कंट्री है, ये यानी इस परस्पेक्टिव से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगल बगल क्या चल रहा है। दूसरा जो है एक आपका शुक्ला मिशन है, इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या टॉपिक्स है, जो कि लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। इस पर हम लोग डिस्कशन करते हुए अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शुक्ला मिशन के बारे में, यानी कि वेदर प्लेस स्पॉइल स्पोर्ट्स विद शुक्ला मिशन, नासा मूव्स लॉन्च टू टुमारो। देखिए नासा का एक मिशन जो है लॉन्च होने वाला था, जो कि वेदर फोरकास्टिंग की वजह से, वेदर मतलब खराब मौसम के कारण जो है उसको मतलब कल के लिए जो उसको जो है प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया गया, टाल दिया गया, हटा दिया गया, मतलब डिले कर दिया गया। तो उसमें जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि वो जो मिशन है उसमें एक आपके जो है कैप्टन जो है शुभांशु शुक्ला जो है उसमें जो है ग्रुप कैप्टन के रूप में रोल कर रहा है, और वो भी उसमें ISS यानी कि जो हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो एज वहाँ पर वो भी जाने वाले हैं। तो इसलिए काफ़ी इंडियन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर बात करें आर्टिकल की तो क्या कुछ हमको जानना है इंपॉर्टेंट चीज़ें कि ये जो न्यूज़ है, मिशन ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विच हैज़ बीन पोस्टपोन ड्यू टू द वेदर कंडीशन। यानी ये जो मिशन था ISS का, तो उसमें जो है वेदर कंडीशन की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और अप्रॉक्सीमेट जो है सूचना जहाँ तक है कि कल तक इसको जो है किया जाएगा। इस जो है आर्टिकल के बारे में आपको क्या समझना है कि ये मिशन क्या है, इसके तमाम एस्पेक्ट क्या है, ये आप लगातार आर्टिकल में बना रहेगा आने वाले दिनों में। तो इसलिए इसके बेसिक एस्पेक्ट को हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि मिशन का नाम क्या है। सबसे पहली बात तो वो है एक्सियोम 4 मिशन। इस मिशन का नाम क्या है? एक्सियोम 4 मिशन। और साथ ही साथ एस्ट्रोनॉट में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आपके जो है, ये नाम आप जान ही रहे हैं। लॉन्च लोकेशन की अगर बात करें कहाँ से लॉन्चिंग होने वाली है, तो लॉन्चिंग लोकेशन की बात करें तो ये लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A एट कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, यानी फ्लोरिडा से मिशन जो है बेसिकली लॉन्च होने वाला है। इसको आप जानते रहिए एस्ट्रोनॉट कौन ग्रुप है, मिशन का नाम क्या है। इसके बाद ओरिजिनल लॉन्च की बात करें, डेट की बात करें तो वाज शेड्यूल फॉर द जून 8 देन जून 10। पहले 8 को शेड्यूल था, फिर जून 10 को, एंड नाउ पोस्टपोन अंटिल द जून 11। अब ये जो है 11 जून तक क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया। पहले 8 जून तक था प्रस्तावित, इसके बाद 10 जून हुआ, यानी कि आज की डेट में अभी वेदर की फोरकास्टिंग की वजह से, यानी खराब वेदर की इंक्लीमेंट वेदर की वजह से इसको आज भी डिले करके कल जो है प्रपोजल इसको जो है कल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। ये हो गया। इसके बाद रीजन फॉर पोस्टपोन की बात करें तो हाई विंड्स, यानी कि तेज हवाएं चले थे, इसकी वजह से इस जो है प्रोसेस को, इस मिशन को जो है डिले कर दिया गया है। बात करें लॉन्च प्रोवाइडर की बात करें तो SpaceX, आप जानते होंगे टेस्ला कंपनी, SpaceX इलॉन मस्क नाम से सभी लोग परिचित होंगे। तो ये आपके SpaceX विच विल बी द लॉन्च द एक्सियोम 4 क्रू अबोर्ड इट्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, यानी ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। और कुल मिला जुला के आप समझिए SpaceX के थ्रू ये मिशन जो है लॉन्च होने वाला था। मिशन की अगर ड्यूरेशन की बात करें, समयावधि की बात करें तो मिशन का जो ड्यूरेशन है, द एक्सियोम 4 एस्ट्रोनॉट विल स्पेंड अबाउट 14 days अबोर्ड द स्पेस स्टेशन कंडक्टिंग द माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन एंड आउटरीच एक्टिविटीज। यानी इन सभी काम को, कौन कौन से काम को अगर बात करें तो आपकी जो है ये 14 दिन का टोटल जो है स्पेस मिशन है, यानी कि 14 डेज का बेसिकली ये स्पेस मिशन है। और इसमें टोटल 14 दिन वहाँ पे जो स्पेंड किए जाएंगे। साथ ही साथ इसके माध्यम से जो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च है वो होने वाली है, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन भी होने वाला है, साथ ही साथ आउटरीच एक्टिविटीज, जो भी चीज़ें मतलब एक वहाँ पे जो उसका मिशन का जो ड्यूरेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली वो चीज़ें बता दे रहा है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो इट्स mentioned that the Axiom 4th mission for sending Indian Gaganyaan International Space Station has been postponed from 10th जून 2025 to 11 जून 2025। ये गगनयान मिशन के बारे में आप जानते होंगे। बात करें ओवरऑल ये है कि इंडियन एस्ट्रोनॉट, बात करें शुभांशु शुक्ला की, ISS मिशन की हैज बीन द रिपीटेडली पोस्टपोन ड्यू टू द बैड वेदर एंड हैज नाउ बीन, यानी ओवरऑल इस आर्टिकल में ये बताने का प्रयास कर रहा है कि ये टुमारो यानी कि 11 जून को लॉन्च होगा। लेकिन इस मिशन से संबंधित जो प्रमुख आर्टिकल थे, जो प्रमुख बातें थी उसको हमने समझ लिया, जो छोटे छोटे
एस्पेक्ट थे। तो अभी फिलहाल हम थोड़ा थोड़ा ही डिस्कशन हब पर डे किया करेंगे और 1 2 3 आर्टिकल को पकड़ के पढ़ते पढ़ते अपनी हैबिट को हम डेवलप करेंगे। तो कैसे किसी आर्टिकल को पकड़ना है, उसके बेसिक एस्पेक्ट को लिखना है, समझना है, देखना है और फिर आगे जो है यही हैबिट कंसेक्यूटिव वे में जो है बढ़ती चली जाएगी और हम एक दिन जो है मिनिमम टाइम में, लेस टाइम में मैक्सिमम आउटपुट हम लोग करेंगे और जो है न्यूज़ को बहुत शानदार तरीके से पढ़ पाएंगे। तो हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी सबको। दूसरा चीज़ आर्टिकल जो सेकंड जो न्यूज है कि श्रीलंका एंड चाइना टू डीपेन ट्रेड। हम जानते हैं BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये आप जानते होंगे। आपका जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपका चाइना, इसके माध्यम से जो है वहाँ पे जो है क्या बोल सकते हैं कि श्रीलंका और चाइना के बीच में जो है इन्वेस्टमेंट को लेके काफ़ी तमाम चीज़ें मतलब कि जो वो तो देखने को ही मिलता है, उसकी जो पॉलिसी ही है। तो जितने भी इंडियन जो नेबरिंग कंट्री है उनको जो है काउंटर करना, उनको क्या करना, काउंटर करना, उन सभी को काउंटर करना चाइना की पुरानी पॉलिसी है। इसी के संदर्भ में जो है वो श्रीलंका को में भी पिछले विगत वर्षों से लगातार ये चीज़ें हम लोग देखते आए हैं कि उसमें उसका इंटरेस्ट रहा है और वही चीज़ इस आर्टिकल में देखने को मिल रही है कि जो है इंडस्ट्रियल और तमाम चीज़ों में चाइनीज एम्बेसी जो है कोलंबिया में गई हुई है और वो इन्वेस्टमेंट को लेकर तत्परता दिखा रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। साथ ही साथ वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं दिसान आपके जो है दिसान याके ये आपके जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये भी उत्सुकता दिखा रहे हैं इस चीज़ को अपने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे उन्होंने शेयर भी किया हुआ है। यानी ये आर्टिकल ये बता रहा है कि हमारा जो पड़ोसी देश है उस लगातार जो है चाइना उस देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तमाम चीज़ें उसमें रुचि दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको हमें पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिकल वे में भी इसको देखना है कि हमारे अगल बगल क्या एक्टिविटी चल रही है। तो ये बेसिकली आर्टिकल के माध्यम से समझना है कि आप श्रीलंका में लगातार चाइना का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और आगे इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगले जो 2 प्रमुख आर्टिकल हैं उन दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों भी एडिटोरियल पेज से संबंधित आर्टिकल हैं, जिसमें कि टाइटन एंड प्रोसेस और हिस्टोरी लेसन इन दोनों संबंधित है। और आज बेसिकली एक होल एंड सोल में हम लोग आइडिया समझ रहे हैं कि टाइटन प्रोसेस का मतलब ये समझ लीजिए, ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल जो है बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बेस्ड है। ECI के ऊपर ये आर्टिकल आपका बेस्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बात करें अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट एड्रेस लेजिटिमेट कंसर्न अबाउट द वोटर रोल एंड ट्रांसपेरेंसी। यानी इस आर्टिकल में वोटर रोल और ट्रांसपेरेंसी, वोटर रोल और ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, इन दोनों को लेके उसके ऊपर बात की है। क्योंकि तमाम जो है जो राजनीतिक दल हैं वो ECI को लेकर तमाम बयानबाजी भी कर रहे हैं और ECI अगर होना भी चाहिए। देखिए ओवरऑल ये कहने का मतलब, होने का मतलब बयानबाजी होने नहीं, मतलब कि उस पर देखिए क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और हमारी डेमोक्रेसी और डीप एंड डाइव करती है और ज़्यादा मजबूत होती है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है। तो आवाज़ उठाना ये डेमोक्रेसी की सक्सेस है। लेकिन उसके अंतर्गत ये चीज़ें कही जा रही है कि जो